मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि लिप्पन आर्ट करूं, पर कभी मौका ही नहीं मिल रहा था। पर फाइनली आज मैंने सोच ही लिया कि आज तो मैं बना के ही रहूंगी। एंड मैंने सोच तो लिया कि मैं लिप्पन आर्ट बनाऊंगी, पर मेरे पास तो ना कैनवस है और ना ही MDF बोर्ड। तो मैंने सोचा कि चलो इसे भी हम घर पर ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले 2 कार्डबोर्ड के सर्कल पीस कट कर लिया मैंने। एंड उसके बाद फिर एक कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर अच्छे से फेविकोल लगाएंगे। लेकिन ये आप देख ही रहे हो कि मेरा फेविकोल मेरा कितना अच्छे से साथ दे रहा है, ये निकल ही नहीं रहा है। फिर भी मैंने इसे चीप चीप कर जैसे तैसे करके इसके सारे फेविकोल को निकाल ही लिया आखिर। एंड उसके बाद इसे अच्छे से मिला लेने के बाद और उसके बाद ही हम अपने दूसरे वाले कार्डबोर्ड को इसके ऊपर रखेंगे। इस टाइम पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों 2 कार्डबोर्ड को क्यों चिपकाना है, हम सिंगल कार्डबोर्ड पर भी तो बना सकते हैं। पर ऐसा नहीं है, हमें MDF बोर्ड जितना मजबूती भी तो चाहिए। तो मजबूती के लिए हम 2 कार्डबोर्ड को एक साथ चिपकाएंगे। देन जब हमारा कार्डबोर्ड अच्छे से चिपक जाएगा आपस में, तो उसके बाद हम ले लेंगे बकरम सीट। आप बिना बकरम सीट के भी बना सकते हैं, पर हमें और ज़्यादा अच्छा लुक चाहिए तो मैं इसमें बकरम सीट भी लगा रही हूँ। तो फेविकोल को फिर से अच्छे से लगा लेने के बाद और उसके बाद इसके ऊपर हम लोग सर्कल शेप में ही बकरम सीट को कट करके इसके ऊपर लगा देंगे। और आपको पता है बकरम सीट को अच्छे से कार्डबोर्ड में चिपकाने का एक तरीका क्या है, तो इसके ऊपर स्केल से अच्छे से रब कर दो। ऐसे क्या होगा ना कि हमारा जो बकरम सीट है वो कार्डबोर्ड के साथ ऐसा चिपकेगा कि वो कभी निकलेगा ही नहीं। उसके बाद फिर हमें इसे टर्न कर लेना है एंड उसके बाद इसके जो बाकी बचे हुए पीसेस है इसे कट कर लेना है ताकि हम इसे अच्छे से कवर कर ले। तो कट करके और इसके बाद मैंने इसमें B7000 ग्लू की हेल्प से इसे चिपकाया है, क्योंकि अगर मैं फेविकोल लगाऊंगी तो उसे पकड़ के रखना पड़ेगा क्योंकि ये जल्दी चिपकेगा नहीं। एंड इसलिए मैंने यहाँ पर B7000 ग्लू का यूज़ किया है। आप चाहे तो फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मेरा कचरा दिख रहा है पीछे से, इसे छिपाने के लिए मैंने इधर इसके पीछे में ब्राउन पेपर भी अच्छे से चिपका दिया है ताकि किसी को पता न चले कि ये हमने घर पर बनाया है। तो अपने किए कराए को छुपाने के बाद इसे फिर से हम वापस इधर टर्न कर लेंगे। एंड आप देखो कि ये कितना सुंदर कैनवस बन गया है। एंड मैं तो लिप्पन आर्ट बनाने जा रही थी और मैंने तो कैनवस ही बना दिया। और देखो अब हमें लिप्पन आर्ट बनाने के लिए इसके ऊपर सर्कल करना पड़ेगा। तो सर्कल करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इसके ऊपर कोई भी सर्कल शेप का थाली रखो, छोटा बड़ा जैसा सर्कल आपको चाहिए, और उसे रखने के बाद इसे सर्कल कर लो। ना ही कंपास का झंझट और ना ही कुछ, और हमारा सर्कल टेढ़ा भी नहीं होगा, एक ही बार में अच्छे से बन जाएगा। बस इसी तरीके का यूज़ करके मैंने भी अपने जो कैनवस है इसके ऊपर बहुत सारे सर्कल बना लिए हैं जितना मुझे चाहिए था। एंड उसके बाद मैंने इसके ऊपर डिज़ाइन भी बना लिया है, क्योंकि उसे ऑनलाइन दिखाना और कैमरा के सामने बनाना मेरे लिए पॉसिबल थोड़ा नहीं था। एंड अगर आपको मेरा डिज़ाइन अच्छा लग रहा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। देखो उसके बाद मैंने यहाँ पर वॉल पुट्टी का क्ले बना लिया है। अगर आपको जानना है कि ये मैंने कैसे बनाया तो कमेंट करके बताओ। वैसे ये क्ले कैसे बनाते हैं ये तो आपने बहुत सारे क्रिएटर को बताते हुए देखा ही होगा, पर अगर आपको फिर भी जानना है तो मुझे भी कमेंट करके बताओ, तो फिर मैं इसका भी ट्यूटोरियल दे दूंगी। एंड इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद और एक गिलास में हल्का पानी लेने के बाद अपने कैनवस को हल्का गीला कर देंगे ताकि हमारा जो ये वॉल पुट्टी का क्ले है हमारे कैनवस में अच्छे से अप्लाई हो जाए। तो सारे ही वॉल पुट्टी के क्ले को इसके ऊपर रख के मैं एक सर्कल शेप दे रही हूँ, और इसे अच्छे से पानी की हेल्प से ही सर्कल शेप देना है। ये बहुत स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा प्लेन और आसानी से हो जाएगा। वैसे आप इस पॉइंट पर सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बना रही हूँ, लिप्पन आर्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो क्योंकि ये मैं बना रही हूँ तो मेरे वाले लिप्पन आर्ट में थोड़ा तो ट्विस्ट होना चाहिए, तो बस इसलिए मैंने यहाँ पर वॉल पुट्टी का यूज़ किया है। एंड वैसे रियल बात तो ये है कि मुझे यहाँ पर 3D लुक देना था, एंड इसलिए मैंने वॉल पुट्टी का ही यूज़ किया है इसे 3D लुक देने के लिए। एंड उसके बाद हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो हमारे लिप्पन आर्ट में बहुत ज़रूरी है वो है मोल्डेड क्ले। तो उसी का यूज़ कर लिया है मैंने और उसे भी अच्छे से मिक्स करके इसे अब हम लोग रोल बनाएंगे। वैसे इसके बाद मैं जो भी करने वाली हूँ वो तो आपको पता ही होगा या फिर आपने बहुत जगह देखा ही होगा, पर यहाँ पर मैं बना क्या रही हूँ क्या आपको पता चला? तो थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर मैं बना क्या रही हूँ, पर क्या आपको इसकी कहानी पता है? तो बहुत लोगों को पता भी होगी, तो जिसे जिसे पता है वो जल्दी से कमेंट करके बताओ। एंड जिसे नहीं पता है उसके लिए मैं बताती हूँ।
तो बहुत पुराने समय की बात है। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने सुना था कि नील माधव के रूप में भगवान साक्षात पृथ्वी पर मौजूद है। जब वे खोज में निकले तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन आकाशवाणी हुई कि भगवान समुद्र तट पर दारू ब्रह्म लकड़ी के लट्ठे के रूप में मिलेंगे। और राजा को वो लकड़ी मिल तो गई, पर उसे कोई तराश नहीं पा रहा था। तब स्वयं विश्वकर्मा जी एक वृद्ध बढ़ई के रूप में आए और उन्होंने शर्त रखी कि 21 दिन तक वे बंद कमरे में मूर्ति बनाएंगे और कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। और राजा तब मान तो गए, पर 15 दिन बाद राजा का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। और तब विश्वकर्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और मूर्तियां अधूरी बिना हाथ पैर के रह गई। राजा दुखी हो गए तब, लेकिन तब उन्हें एहसास हुआ कि भगवान का यही रूप उनकी इच्छा है। और जगन्नाथ जी का ये अधूरा रूप हमें सिखाता है कि भगवान को पूर्णता नहीं बल्कि प्रेम और भाव चाहिए। बिना हाथों के भी वे अपने भक्तों को गले लगाते हैं और बिना पैरों के भी वे उनके साथ हर राह पर चलते हैं। और ये थी हमारे जगन्नाथ भगवान की कहानी। तो क्या आपको ये पता थी? तो कमेंट करके बताओ। और देखो, कहानी सुनाते सुनाते हमारा लगभग में ये लिप्पन आर्ट बन ही गया, पर हमारा जो लीफ था वो नहीं बना था। वो मैंने एक ही बनाया था क्योंकि मेरे पास जो क्ले था वो ख़त्म हो गया था। एंड देखो, मैंने यहाँ पर वार्निश लगाने के बाद अपने जो लीफ है उसे भी कंप्लीट कर लिया एंड इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। और ड्राई होने के बाद इसके ऊपर मैं ब्लैक कलर कर रही हूँ। एंड ब्लैक कलर करने बाद हम इस पर गोल्डन कलर से हाईलाइट देंगे। वैसे जब तक मैं ये कलर कर रही हूँ, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो जगन्नाथ जी के लिए एक सब्सक्राइब तो और एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। एंड देखो, लीफ में गोल्डन कलर से हाईलाइट देने के बाद ये कितना प्यारा और एस्थेटिक लग रहा है। अब बारी आता है हमारे लिप्पन आर्ट का मेन काम, मिरर। और मिरर के बिना तो हमारा लिप्पन आर्ट अधूरा ही रह जाएगा। एंड जब मैं मिरर लगा रही थी तब हमारा लाइट कट हो गया और मुझे ऑफ कैमरा ही सारा मिरर लगाना पड़ा। एंड यहाँ पर मैंने मिरर के साथ साथ कुछ स्टोन का भी यूज़ किया है। जैसे मैं यहाँ पर रेड कलर की स्टोन को इस पार्ट में लगा रही हूँ। एंड ज्वेलरी भी मैंने स्टोन के हेल्प से ही बनाया है। और लास्ट में हम लगा देंगे अपने जगन्नाथ भगवान का तिलक। एंड तिलक लगाने के बाद थोड़े से डॉट मेथड का यूज़ कर हम डिज़ाइन बनाएंगे। एंड उसके बाद हमारा जो लिप्पन आर्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप कमेंट करके बताओ कि मेरा ये आर्ट आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड नेक्स्ट मैं क्या बनाऊँ ये भी बताओ।